नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का दुनिया में कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी दुनिया को किस मुकाम पर ले जा रही है, कितना आगे बढ़ा रही है, वह किसी से छुपा नहीं है। जितने भी विकसित देश हैं, सब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ ही जीते हैं और मरते हैं। लेकिन हमारे देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास की बात दूर, अंधविश्वास और पाखंड में रत रहता है 24 घंटे। यह देश पहले पोंगे पंथियों, मदारियों, सर्कसबाजों के नाम से जाना जाता था, पुजारियों के नाम से जाना जाता था। बाद में आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू होने के बाद प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगा और 70 सालों में बहुत विकास किया भारत, और उसके पीछे टेक्नोलॉजी और साइंस का ही हाथ था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, तब से इस देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके अंधविश्वास और पाखंड में भटका करके 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और धार्मिक ध्रुवीकरण के बल पर सरकार बनाने, सरकार चलाने, सरकार टिकाए रखने के लिए जो कवायद की जाती है, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब राफेल आता है पहली खेप, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसे रिसीव करने जाते हैं, तो नींबू और मिर्ची लटकाते हैं राफेल विमान के ऊपर। नींबू और मिर्ची अंधविश्वास का प्रतीक है, और जो गंवार, जाहिल, उजड़ टाइप के लोग होते हैं वही इसका इस्तेमाल करते हैं। जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वही इसे अपनी दुकानों पर लगाते हैं। अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, पाखंडी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, वही इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे रक्षा मंत्री जी नींबू और मिर्ची लटका करके जितना गदगद हुए और विमानों का टीकाकरण, उसको टीका भी लगाया, उसकी आरती भी उतारी। तो साथियों, ये सब क्या सूचित करता है? और हमारे एक मुख्यमंत्री जी हैं कि उनका ध्येय विकास कार्यों पर नहीं, बल्कि अंधविश्वास और पाखंड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने और हिंदुत्व की प्रयोगशाला में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और हमेशा टिके रहने के लिए कवायद में लगे हुए हैं। हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, जो अयोध्या में दिया जलाने के नाम पर दीपावली में करोड़ों फूंकते हैं, जो अयोध्या में तमाम गतिविधियां करने के लिए, वो चाहे नाटक मंडली हो, वो चाहे राम का वनवास और राम का वन से वापस आने का अभिनय हो, हर एक पर इतना खर्च किया जाता है। और जिस तरह से राम मंदिर बनाने पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वह भी किसी से छुपा नहीं है। राम मंदिर भी अंधविश्वास का ही प्रतीक है, कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर भी अंधविश्वास और पाखंड का ही प्रतीक है। दुनिया के किसी भी देश में राम, कृष्ण और शिव की मंदिर इस तरह से नहीं बनाई जाती है और इतना धुआंधार पैसा नहीं खर्च किया जाता है। हिंदू धर्म की तो बात छोड़िए, ईसाई धर्म के लोग अपने धर्म पर भी इतना पैसा नहीं खर्च करते हैं। वे विकास कार्यों पर खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी पर खर्च करते हैं, साइंस पर खर्च करते हैं, आगे बढ़ने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार बनी है, तब से आरएसएस के एजेंडे को बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक खर्च किया जाता है। भारत सरकार के पास आज बेरोजगारी मिटाने के लिए पैसे नहीं हैं, गरीबों को मदद करने के लिए या गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, महामारी से निपटने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए और प्रगति के तमाम कार्यों में पैसे लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अंधविश्वास और पाखंड पर खर्च करने के लिए इनके पास अकूत पैसा है।
विधायकों को खरीदने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए और धार्मिक पाखंड जितने भी मंदिर हैं उनका विकास करने के लिए, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो उस पर अरबों खर्च होगा, चाहे वो मथुरा का कॉरिडोर हो और ज्ञान वापी को हड़प करके उस पर भी मस्जिद बनाने की बात हो, मथुरा में ईदगाही का मामला हो और वह भी उसका भी सर्वे हो रहा हो, उसको भी ढहा करके मंदिर बनाने का काम किया जाए, कृष्ण का मंदिर। इस तरह से हमारे देश में और उज्जैन में महाकाल का विकास किया जा रहा है। एक मंदिर के बजाय कई मंदिर बनाए जा रहे हैं और कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वहां पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है मंदिर के विकास का, उसे जान करके आप हैरत में रह जाएंगे। न सिर्फ उज्जैन का महाकाल बल्कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का भी विस्तारीकरण हो रहा है और जो मंदिर पहले के हैं उनका रिपेयरिंग पर अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। नए मंदिरों पर अरबों रुपए खर्च करने की प्लानिंग है। इसी तरह से आप देख ही रहे हैं कि ज्ञान वापी को ढहाने की बात चल रही है, जैसे कि बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और वहां पर भी भव्य राम मंदिर की तरह भव्य शिव मंदिर बनाया जाएगा और मथुरा में इस ईदगाही मस्जिद के ढहा करके वहां पर कृष्ण का मंदिर बनाया जाएगा। तो हमारा देश या इस देश के लोग जो टैक्स देते हैं, क्या इसीलिए टैक्स देते हैं कि आप धार्मिक मामलों पर खर्च कीजिए, आप अंधविश्वास और पाखंड पर खर्च कीजिए, आप विकास कार्यों को नजरअंदाज कीजिए और पाखंड को बढ़ाने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए, इस देश की जनता को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए ये सब कवायद की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा मानती है और उन्हीं हिंदुओं को अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में झोंक रही है। अंधविश्वास और पाखंड की काली गुफा की जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन क्या उस अंधी गुफा से हम लौट करके आ पाएंगे? हमें तो नहीं लगता है। लेकिन आज जो सियासतबाजों ने हमारे देश को सांप्रदायिकता, धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड के हवाले कर दिया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमें 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने गलत इंसान को चुन दिया था 2014 में भी और 2019 में भी, और गलती सुधारने का समय आ गया है। मतलब लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है। अब आपको चुनना होगा कि अंधविश्वासियों, पाखंडियों को सरकार बनाने के लिए या अंधविश्वास पाखंड में पूरे भारत को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को जिताना है, या फिर प्रगति के रास्ते पर ले जाने, विज्ञान के रास्ते पर ले जाने और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो कांग्रेस ने शुरू से कोशिशें किया था, तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को जिताने की कवायद करेंगे या फिर इन्हीं पाखंडियों को फिर से चुनेंगे। साथियों, आजकल प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेला क्या, माघ मेला कहें, कुंभ तो 12 साल और 6 साल पर लगता है। माघ मेला चल रहा है। इस माघ मेला में जितना दूध बहाया जा रहा है गंगा में, जमुना में, संगम पर, आप देख करके हैरान रह जाएंगे। जितना पैसा अंधविश्वास और पाखंड पर खर्च किया जा रहा है, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। और इसी माघ मेले में भगवा संविधान भी पेश होने वाला है। बस 2-4 दिन का और सवाल है। और निश्चित रूप से ब्राह्मणवादी शक्तियों ने जिस तरह से भगवा संविधान को बनाया है मनुस्मृति के आधार पर, उसे इलाहाबाद की धर्म संसद में पेश किया जाने वाला है। और इसके पहले हरिद्वार की धर्म संसद में भगवा संविधान पेश भी किया गया है। भारतीय संविधान का विकल्प के रूप में भगवा संविधान पेश किया जा रहा है, जिसे हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर लागू किया जाएगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। तो हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि कहते हैं कि गणेश की सर्जरी हुई थी और प्राचीन काल के भारत में, जब भारत का स्वर्ण युग था, तो हमारे यहाँ की सर्जरी दुनिया के में आज जो सर्जरी है उससे कहीं बेहतर और बेमिसाल थी। एक प्रधानमंत्री जो आरएसएस का प्रचारक अपने को कहता है, उसकी मानसिकता इसी से समझी जा सकती है कि गणेश की सर्जरी हुई मतलब शिव ने गणेश का सिर काटा और उसके ऊपर हाथी का सिर ला करके लगा दिया
अब उसको ये सर्जरी कह रहे हैं। एक तो वो महाझूठ है, और उस झूठ को सही साबित करने के लिए कोई प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे तो इसे आप क्या कहेंगे। साथियों, कर्तव्य पथ पर जिस तरह से धर्मांधता का भौंरा प्रदर्शन हुआ है वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राम और कृष्ण को सड़क पर ला दिया। राम और कृष्ण जो कि मंदिरों में विराजते हैं, मंदिर उनके लिए बनाए जा रहे हैं, बनाए गए थे, बनाए जा रहे हैं, बनाए जाएंगे। इस पर बहुत पैसा खर्च करने, अरबों रुपए खर्च करने की प्लानिंग है। उन्हें सड़क पर ला दिया गया। और जिस तरह से तमाम मंदिरों को, तमाम धार्मिक पाखंडों, अंधविश्वासों को दिखा करके जनता के दिलो दिमाग में कूट कूट करके भरा जा रहा है कि धर्म ही सब कुछ है, जिंदगी कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं है, अस्पताल कुछ नहीं है, स्कूल कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो वो मंदिर है। और उसी मंदिर को बनाने के लिए जिस तरह से इस देश के नागरिकों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों के विस्तार के लिए जिस तरह से अकूत धन बहाया जा रहा है पानी में, इससे आप क्या समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अंधविश्वास पाखंड में शुरू से विश्वास करती रही है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है। उसके बाद जब 1990 में मंडल आयोग आता है और पिछड़ी जातियों के विकास के लिए 27% आरक्षण की घोषणा प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह करते हैं, तब इनकी हालत खराब हो जाती है। और उसी समय से ये विकास और आरक्षण के खिलाफ कमंडल लेकर के खड़े हो गए। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी में खूब चलती थी, और इन्होंने जिस तरह से रथ यात्रा निकाला और उसके बाद जो कुछ हुआ, लालू यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बढ़ गए और भारत को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके राज करने और उस राज को अक्षुण्ण रखने के लिए जो कोशिशें की है उसे आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो साथियों, ये सब धर्म का खेला, अंधविश्वास पाखंड का खेला क्यों हो रहा है, इसको भी आप समझ लीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है 2025 तक। उसके पहले धर्म और अंधविश्वास की बातें आपके दिलो दिमाग में इतना कूट कूट करके भर दिया जाए कि आप भी समर्थन करें हिंदू राष्ट्र का। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही मंदिरों का जीर्णोद्धार, नई नई मंदिरों का निर्माण और मुसलमानों के पूजा स्थलों को, उनके मस्जिदों को ढहा करके हिंदू मंदिर उसके ऊपर बनाने का कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो साथियों, अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे को अच्छी तरह से समझा जाए और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें इस तरह से पटकनी दी जाए, इन्हें इस तरह से हराया जाए कि इनकी कमर सीधी नहीं हो सके कभी भी। बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, तभी भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, वरना अंधविश्वास और पाखंड के महाजाल में उलझा ही रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।